चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 7 इसका नाम था कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में लगभग हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटी में स्टार्टिंग के जो टॉपिक थे उसको हम लोग करके कंप्लीट करके आ चुके हैं। उसमें इंक्रीज परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, लगभग हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है, इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। पहले समझे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो तुम सभी लोग अपने अपने घर में अपने अपने मम्मी पापा का के मुंह से सुने होगे कि खाते में यानी अकाउंट में पैसा जमा करना है। अच्छा तुम लोग गए भी होगे बैंक में, तो लोग बैंक में पैसे क्यों रखते पता है। बैंक में अगर तुम लोग जाओगे तो पता करो तो बैंक में पैसा रखने के दो फायदे उन लोगों को। एक फायदा ये है कि बैंक में पैसा रख देने से उनके पैसे क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर वो बैंक में कुछ पैसे रखो ना तो बैंक क्या करता है, आपके प्रिंसिपल यानी जितना अमाउंट रखे हो उससे कुछ पैसे बढ़ा के आपको देता है। जैसे मान लेते आपने 100 रुपया डिपॉजिट किया उसमें, तो बैंक आपको 4 रुपया बढ़ा के नहीं 104 रुपया देगी। बात सुना रहा है। तो अब ध्यान समझो, तो बैंक में हम लोग जब कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं यानी 100 रुपया रखते हैं तो बैंक उस पर कुछ एक्स्ट्रा मनी देती है। क्या देती है? एक्स्ट्रा मनी। तो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और बैंक ने उसके बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी हमें प्रोवाइड कराया। तो हमने 100 रुपया रखे थे, पर उसने हम जाके उसमें बैंक पासबुक में अपना एंट्री कराए तो दिख रहा है कि बैंक पासबुक में लिख रहा है कि हमारे बैंक में जो अमाउंट है वो कितना रहेगा, 104 रुपीज। यह 4 रुपीज मेरा तो नहीं ना है। हाँ मेरा है। हमने कितने डिपॉजिट किए थे? 100 रुपए, लेकिन पासबुक एंट्री में दिखा रहा 104। तो इसमें हम मेरा कितना था अमाउंट? मेरा 100 रुपया था और ये 4 रुपीज का ये एक्स्ट्रा मनी है। तो यही एक्स्ट्रा मनी दैट इज पेड बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पेड कर रहा है या बैंक दे रही है या कोई पर्सन पे कर रहा है, तो इसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसी एक्स्ट्रा मनी क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? इंटरेस्ट किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग बैंक है, अब हम लोग नहीं लेकिन तुम लोग सुनोगे हमारे मम्मी पापा भैया भाभी क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। क्या करते हैं? लोन। तो उन्होंने मान लेते एग्जाम्पल 1000 रुपए का लोन लिया। क्या किया? 1000 रुपए का लोन लिया। अब 1000 रुपए का लोन लेके उन्होंने जब उसको पेड करने गए तो बैंक करेगा मुझे 1070 रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 1070, 1070 रुपीज चाहिए। तो बैंक से हमने कितना लोन लिया था? 1000 रुपीज, लेकिन उसको पेड कितना करना पड़ेगा? 1070। तुम कितना पेड एक्स्ट्रा कर रहे हो? तो 70 रुपीज। यह जो एक्स्ट्रा मनी तुम पेड करने जा रहे हो बैंक को, दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज द इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? इंटरेस्ट जिसे कहते हैं क्या बताओगे? द एक्स्ट्रा मनी दैट इज पेड बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेड किया जा रहा है, चाहे वो बैंक हो या पर्सन हो। जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए तो बैंक पेड करेगी, हम लोन लिए तो हम पेड करेंगे। बात समझ रहा है? तो वही एक्स्ट्रा मनी क्या बोलते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा रहता है, दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग सिंपली इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SI। इसको SI द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब समस्या ये है कि हम लोग को जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट के बहुत से प्रश्न मिलेंगे। उस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक भाई रामबाण इलाज ब्रह्मास्त्र तो रहना चाहिए। हाँ, उधर से लगातार फायर होगा, इधर हमारे पास ब्रह्मास्त्र तो रहना चाहिए। उसको करने के लिए हमारे पास ढाल तो रहना चाहिए, नहीं उसका जोड़ तोड़ काट भी तो रहना चाहिए। उसका काट, उसका तलवार, उसका हथियार हमारे पास यह है जिसका नाम है फॉर्मूला। क्या नाम है? फॉर्मूला। SI का फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन में 100। पास में है? P किसे कहते हैं? P इज स्टैंड फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और T इज टाइम और SI तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। पास में है? पास में है? अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन जो अपना वैल्यू, जो अपना उसका जो खुद का जो अमाउंट रहता है, खुद का क्या होता है? अमाउंट रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जो मेन अमाउंट रहता है, जो क्या होता है? मेन। जैसे कि तुमने 1000 रुपए बैंक से लोन लिया था तो वो 1000 क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। बात में रहा है? अब कितने दिनों के लिए हो, कितने दिनों, वो टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम। अब उस पर कितना वो इंटरेस्ट दे रही है, कितना परसेंट, तो वो कहलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने परसेंट क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला लिख लो और ये डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हमें सारी चीजें आ जाएंगी। इसको लिख लो।
चलो इसमें एक और फॉर्मूला लिख लो, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हम लोग फॉर्मूला जब यूज करें तो समझ आ जाए, फॉर्मूला बस लिखे रहो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये लिख लो, अब प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी में दो चीज में फाइंड करेंगे हम लोग। देखो कह रहा है कि ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या बोल रहा है? एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम। अच्छा, पर एनम को हमेशा तुम क्वेश्चन में ध्यान रखना, पर एनम का मतलब है एक साल में, यानी एक साल में कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है? 5%, यानी एक साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा? 5%। बात समझ रहा है? फाइंड द, क्या पूछ रहा है? फाइंड द इंटरेस्ट, और यहीं पर हम लोग क्वेश्चन में और जोड़ते हैं एंड अमाउंट, एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल बाद हमें इंटरेस्ट भी निकाल देना और अमाउंट भी। एक ही क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? अच्छा आराम से आना, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। क्या क्या गिवन है? तो हमारे पास गिवन है सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 10,000। 10,000 सही है। अब उसके बाद अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% पर एनम। पर एनम को ध्यान रखना, वो पर 6 मंथ दे सकता है, पर 3 मंथ भी दे सकता है, ऐसे करके। एनम का मतलब होता है 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग 3 साल का निकालना है, तो हम लोग इसी समय से यूज करेंगे। अब पूरा फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोल। अच्छा टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है? SI। तो SI का फॉर्मूला बता दो एक बार तो। 3 इंटू R इंटू T अपॉन में 100। चलो P यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000 इंटू R कितना दिया हुआ है? 5। T कितना दिया हुआ है? 3 अपॉन में 100। 1 जीरो से गए 1 जीरो, 2 जीरो से गए 2 जीरो, बचा कितना? तो कहो 5 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, 1 2 जीरो। तो इंटरेस्ट कितना आया? तो इंटरेस्ट आया तुम्हारा 1500। इंटरेस्ट कितना आया? 1500। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1500। अभी रुको अमाउंट लिखाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट। 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? तो 10,000 कितना है? 10,000 प्लस SI कितना है? तो 1500, ठीक है। तो यही अमाउंट रहेगा। से मान लो बैंक में तुम पैसा जमा किए 10,000 रुपया, तो इंटरेस्ट 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कुल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो दोनों जोड़े कितना हो जाएगा? 11,000। 1 2 3 1 2 3, हाँ 11,500। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं। ये एम्प्टी अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,500। अब लिखोगे आंसर। क्या लिखोगे? आंसर। द SI will be 1500 and the amount will be 11,500 rupees। किसी को दिक्कत नहीं? बात समझ में आ रहा है? चलो लिख लो प्रश्न।